आदि शंकराचार्य की आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। जिन महान कार्यों के लिए उन्होंने देह धारण की थी वे अब पूर्ण होने को थे। उन्हें यह भी अनुभव होने लगा था अब वे अधिकांश समय समाधि की अवस्था में ही व्यतीत करते थे। वे उत्तराखंड धाम के उत्तर काशी तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करते हुए अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। अधिकांश समय समाधि अवस्था में होने के कारण उन्हें खाने की पीने की भी सुध नहीं होती थी। ऐसा देखकर उनके शिष्यों को बड़ी चिंता हुई। शिष्यों ने सोचा कि जन्म कुंडली में गुरु जी की आयु 16 वर्ष ही है, अतः कहीं गुरुदेव अंतिम यात्रा की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। शिष्य गण मन ही मन अपने इष्ट देव से प्रार्थना किया करते, हे इष्ट देव, आप हमें कोई ऐसा मंत्र बता दें, कोई ऐसा उपाय बता दें जिसके करने मात्र से हमारे गुरुदेव दीर्घ आयु हो जाए। हम अपने प्राण देकर भी अपने गुरुदेव की आयु दीर्घ होने की कामना करेंगे। उधर अधिकांश समय समाधि अवस्था में ही व्यतीत करते हुए आचार्य शंकर को अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती। जब वह घंटों समाधि में होते तो उनके शिष्य उनके आवश्यक कार्यों का ध्यान रखते। शिष्यगण हर उस युक्ति पर विचार करते जिसमें गुरुदेव समाधि की भाव भूमि से उतरकर जीव भूमि यानी बाहर की ओर आकर। तभी पद्मपाद ने अपने गुरु भाई प्रभृति को समझाते हुए कहा, गुरुदेव को भाष्य में रुचि है, अतः यदि गुरुदेव को भाष्य आदि पढ़ाने सुनाने को कहें तो संभव है कि जीव भूमि पर उतरकर वे हमें भाष्य पढ़ाने को तैयार हो जाएं। यह बात सभी शिष्यों को अच्छी लगी, इसलिए जब शंकराचार्य जी समाधि से उठे तब पद्मपाद ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, आप हमें भाष्य आदि पढ़ा दिया करें तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। ठीक है, हम तुम्हें ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ाया करें। आचार्य शंकर ने कहा। यह सुनकर सभी शिष्य हर्षित हुए और उनके हृदय प्रफुल्लित हो उठे। ब्राह्मण मुहूर्त में संध्या वंदन, ध्यान, समाधि आदि के पश्चात एक दिन प्रातःकाल शंकराचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मसूत्र भाष्य सुनाने समझाने लगे। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण पधारे। उन्होंने शिष्यों से पूछा, सुना है यहाँ एक सन्यासी ब्रह्मसूत्र पढ़ाते, वे कहाँ हैं? क्या तुम सब बता सकते हो? शिष्यों ने कहा, हाँ माता, वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि हमारे गुरुदेव ही तो हैं। आप आसन ग्रहण करें। देखिए, जिन्हें समस्त शास्त्र कंठस्थ हैं वे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण आसन पर नहीं बैठे बल्कि वे अपलक नेत्रों से आचार्य शंकर को ही देखते रहे। जब आचार्य शंकर ने उनके निकट आकर उन्हें प्रणाम किया तब वे वृद्ध ब्राह्मण बोले, ये लोग तुम्हें वेद व्यास रचित ब्रह्म सूत्र का भाष्यकार बता रहे हैं, क्या ये सत्य है? यदि हाँ तो क्या तुम ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का तात्पर्य बता सकते हो? आचार्य शंकर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, हे महात्मन, मैं सर्वप्रथम आप सहित उन सभी आचार्यों को प्रणाम करता हूँ जिन्हें ब्रह्म सूत्र की व्याख्या ज्ञात है। सूत्र ज्ञात होने का मुझे कोई गर्व नहीं है, पर आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर देता हूँ। इतना कहकर आचार्य ने उस सूत्र की व्याख्या उन वृद्ध ब्राह्मण को सुना दी। ब्राह्मण ने उस व्याख्या का खंडन करके और भी कई प्रश्न किए और आचार्य सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहे। इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण एक के बाद दूसरा प्रश्न करते रहे और आचार्य उत्तर देते रहे। दोनों के बीच घंटों ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषद, विविध शास्त्र व विविध मतों पर चर्चा होती रही। वृद्ध ब्राह्मण प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे और आचार्य उनका तुरंत उत्तर दिए जा रहे थे। वृद्ध ब्राह्मण और आचार्य शंकर की विद्वता, स्मृति शक्ति और अंतर्दृष्टि देखकर वहां बैठे सभी शिष्य आश्चर्य से दोनों विद्वानों को देखते रह गए। शास्त्रार्थ में प्रातः से दोपहर हो चुकी थी, अतः वृद्ध ब्राह्मण अगले दिन पुनः आने को कहकर चले गए। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि उनके गुरुदेव आचार्य शंकर ज्ञान के अथाह भंडार हैं। पद्मपाद ने वृद्ध ब्राह्मण के वहां से जाने के बाद आचार्य शंकर से पूछा, गुरुदेव, ये वृद्ध ब्राह्मण भी आपकी ही तरह ज्ञान के भंडार प्रतीत होते हैं?
कहीं वेद व्यास ही ब्राह्मण वेश धारण करके आपकी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं। आचार्य बोले, हाँ पद्मपाद, तुमने ठीक समझा है, पहचाना है। महर्षि वेद व्यास ही यहाँ वेश बदल कर आए थे। शंकराचार्य मुस्कुराकर बोले, पद्मपाद, जब वे पुनः आए तब तुम स्वयं उनसे उनका परिचय पूछ लेना। अगले दिन वे वृद्ध ब्राह्मण पुनः पधारे। आचार्य शंकर ने उनकी चरण वंदना करके उन्हें उपयुक्त आसन पर बिठाया और बोले, महात्मन, हम सबका ये विचार है कि आप वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन हैं। संभव है कि आप किसी देव कार्य के लिए ही वेश बदल कर आए हैं। यदि ये सच है तो कृपा करके आप अपने असली रूप का दर्शन देकर हम सबको कृतार्थ करें। वो वृद्ध ब्राह्मण बोले, तुम्हारा अनुमान सत्य है शंकर। इतना कहकर उन्होंने अपने असली रूप को प्रकट किया और आचार्य शंकर के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं ही वेद व्यास हूँ। आचार्य शंकर हर्ष से भर उठे। वे वेद व्यास के चरणों में झुक गए और उनके चरणों की रज अपने मस्तक से लगाकर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे मुनिवर, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। हे मुनिवर, आपने जीव कल्याण हेतु अनेक महान कार्य किए हैं। आपने पुराणों का संकलन किया है। आपने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया है। आपके लिए कुछ भी अज्ञात अथवा दुर्लभ नहीं है। आप हमारे आदि गुरु हैं। आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। महर्षि वेदव्यास आचार्य शंकर की स्तुति, नम्रता व ज्ञान से अति प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी प्रतिभा से अधिक प्रसन्न हूँ शंकर। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। मेरे ब्रह्म सूत्रों का तुमने भाष्य लिखा है। यह सुनकर मैं तुम्हें देखने आया था। मुझे यह ज्ञात था कि शंकर भगवान शंकर रूप में मेरे सूत्रों की भाष्य रचना करेंगे। महर्षि, ये भाष्य ग्रंथ अब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर आचार्य शंकर ने भाष्य ग्रंथ महर्षि के चरणों में रख दिए। भाष्य ग्रंथों को देखकर वेदव्यास प्रसन्न हुए और बोले, शंकर सूत्रों में निहित मेरे मनोभावों को भाष्य में तुमने जिस प्रकार प्रकट किया है वह अद्वितीय है, अनुपम है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा ये कर भी नहीं सकता था। गोविंद पाद और उनके गुरु गौड़पाद मेरे ही शिष्य संप्रदाय के हैं। गौड़पाद ने मेरे पुत्र सुखदेव से शास्त्रादि की शिक्षा ली थी। महर्षि आगे बोले, वत्स शंकर, श्रुति व स्मृति की भाष्य रचना करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही ऊपर है। आपकी कृपा से यह कार्य भी मैं संपन्न कर चुका हूँ मुनिवर। ऐसा कहकर आचार्य शंकर ने उनके भाष्यों को भी वेदव्यास के चरण कमलों में रख दिया। उन भाष्यों को देखकर वेदव्यास गदगद हो गए और बोले, तुमने ये कार्य जिस असाधारण ढंग से पूर्ण किया है वह सचमुच असाधारण है, अतुलनीय है, अद्वितीय है। आचार्य शंकर महर्षि वेदव्यास के चरण छूते हुए बोले, मुनिवर, अब तो सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं। अतः मेरी इच्छा है कि अब आपके सामने ही समाधि योग से देह त्याग इस धरा से विदा हूँ। अब मुझे इसकी आज्ञा दीजिए मुनिवर। आचार्य शंकर की बातें सुनकर महर्षि वेदव्यास ध्यान में लीन हो गए। तत्पश्चात आंखें खोलते हुए बोले, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं हुआ शंकर। अभी तो तुम्हें वैदिक धर्म के लिए कई और कार्य भी करने हैं। अभी तुम्हें भारत के प्रसिद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर उन्हें अपना अनुयायी बनाकर वैदिक धर्म के महान कार्यों में स्वयं को पूर्ण रूपेण लगाना है। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने शंकराचार्य के सिर पर हाथ रख दिया और आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स शंकर, तुम्हारी आयु 16 वर्ष और बढ़ गई है। अब तुम 32 वर्ष की आयु तक वैदिक धर्म के महान कार्य को करते रहोगे। तुम विभिन्न मतों के पाखंडों की पोल खोलकर वास्तविक अध्यात्म की प्रतिष्ठा कराओगे और तत्पश्चात तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। यह कहकर महर्षि वेदव्यास वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पास में बैठे पद्मपाद और अन्य शिष्य ये जानकर हर्षित हो उठे कि उनके गुरु की आयु 16 वर्ष और बढ़ गई। तत्पश्चात आचार्य शंकर महर्षि वेदव्यास की इच्छा को भगवत इच्छा मानकर वैदिक धर्म की ध्वज पताका चौओर फैलाने को आगे चल पड़े और जीवन पर्यंत भगवत इच्छा के अनुपालन में लगे रहे। वैदिक धर्म अद्वैत वेदांत की स्थापना के लिए आचार्य शंकर ने अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दिया। वे सचमुच एक महान योगी होने के साथ साथ वैदिक धर्म के ध्वजवाहक भी थे और संदेशवाहक भी। उत्तर काशी में गोमुख यात्रा के समय गोमुख के दुर्गम और कठिन पथ के संकटों से भरी स्थिति को देख करके आचार्य शंकर के मन में बड़ी खिन्नता हुई। वे तीर्थ यात्रियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें भी दुख हो रहा था और वे मन ही मन सोच रहे थे कि गोमुख की यात्रा करना और दर्शन करना सबके लिए सरल नहीं है।
बड़ा कठिन और दुर्गम पथ है, संकटों से भरा पथ है, था क्यों न गंगोत्री में ही गंगा देवी का मंदिर बनवाकर उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित की जाए। यही सोचते सोचते आचार्य शंकर निद्रा में चले गए। प्रातःकाल जब ज्योतिर्धाम नरेश अपने गुरु आचार्य शंकर की चरण वंदना करने पहुंचे, तब उन्होंने आचार्य शंकर को उदास देखा। वे बोले, गुरुदेव, आपके कमल के समान खिले मुख पर आज ये उदासी के बादल क्यों छा गए। आचार्य शंकर ने कहा, राजन, गोमुख यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को जो कष्ट हुआ है उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गंगोत्री में ही तीर्थ यात्रियों के लिए माँ गंगा का मंदिर बना, उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। साथ ही वहीं पर शिवलिंग, यमुना व सरस्वती देवियों की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाए। गंगोत्री में ही गंगा देवी और शिव जी का दर्शन करके तीर्थयात्रियों को गोमुख दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। अपने गुरु की इच्छा को जानकर ज्योतिर्धाम नरेश राजा सुधन्वा ने कहा, गुरुदेव, मैं कारीगरों को बुलाकर अविलंब मंदिर का निर्माण आरंभ करवाता हूँ। देखते ही देखते वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। शंकराचार्य ने प्रसन्न होकर वहाँ स्वयं गंगा जी और शिव जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा, साथ ही वहाँ यमुना व सरस्वती आदि देवियों की मूर्तियों की भी प्रतिष्ठा, वहाँ राजा भगीरथ की मूर्ति भी स्थापित की गई। शंकराचार्य देखकर व सोचकर बहुत प्रसन्न हुए कि अब तीर्थ यात्रियों को गोमुख जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और गंगोत्री का दर्शन करके ही उन्हें गोमुख का दर्शन लाभ प्राप्त हो सकेगा। सभी तीर्थयात्री गंगोत्री में स्थापित नए मंदिर में गंगा, यमुना, सरस्वती व शिव भगवान के दर्शन व पूजन कर अभिभूत हुए और उनके जयघोष से मंदिर गुंजायमान हो उठा। वे सभी वहां से लौटते हुए उत्तर काशी की ओर बढ़ चले। उन सब की तीर्थ यात्रा सफल हो चुकी थी। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, भारतीय संस्कृत के शिखर पुरुष आचार्य शंकर की जीवन गाथा के ये कुछ अंश आपके आनंद के लिए, आपके स्मरण के लिए, आपके ध्यान में लाने के लिए, उनको पुनः स्मरण करने के लिए आपके सामने रखे गए। आशा है कि ये प्रकरण आपको बहुत ही आनंदित, आह्लादित और उत्प्रेरित करेगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।